अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। पैसा एक गेम है, आपने सुना होगा मनी इज़ अ गेम। और ये अगर ये गेम है तो इसको हमें समझना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास जायदाद है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारा कुछ है, तो आप इस गेम को समझते हैं। और अगर आपके पास नहीं है पैसा या प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि आप इस गेम को नहीं समझते। तो आपके लिए ही ये वीडियो है कि आप इस गेम को समझें ताकि आप ज़्यादा पैसा कमा सकें, ताकि आप ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर खुशहाली से गुजारें। तो आइए देखते हैं कि ये गेम है तो किस तरह से है। नंबर 1, पैसा गेम है। जिस तरह से कोई भी गेम होती है वो हमें किस तरह से आती है। हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो हम बॉल को हिट तो लगा सकते हैं, लेकिन डॉजिंग हमें भी नहीं आती, पासिंग हमें नहीं आती, कैसे बॉल को लेके चलना है, कैसे डिफेंडर से गेंद को बचाना है, कैसे हमें जो है ना ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खेलना है, ये हमें नहीं आता। लेकिन अगर हम जाके गेम में खेलेंगे ग्राउंड में तो ये हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने जो डिफेंडर है उसको डॉज करना है, किस तरह से हमें बॉल को पॉस करना है, किस तरह से हिट करना है, किस तरह से हमें जो है दूसरे खिलाड़ी को बॉल देनी है और किस तरह से हमें रिसीव करनी है बॉल। तो गेम, कोई भी गेम है वो खेलने से है, समझने से है। और अगर हम इस पैसे की गेम को खेल नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो हमें आएगी नहीं। तो हमें इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और उसके लिए आप दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की बेहतरीन वीडियोस मिलती रहें। तो पैसा गेम है और इसको हमें सीखना चाहिए। जितना हम सीखेंगे उतना जल्दी हम इसमें बेहतर होंगे। नंबर 2, पैसा गेम के है, इसके हवाले से हमें समझने की जरूरत है कि हमें पैसे से नफरत नहीं करनी चाहिए, पैसे से हेट नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पैसा बुरी चीज़ है, पैसे से लोग खराब हो जाते हैं। ये पैसे से नहीं खराब होते, लोग जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। लेकिन जब पैसा आ जाता है तो वो बड़ा नजर आना शुरू हो जाता है, यानी वो मैग्नीफायर है, समझ लीजिए। पैसा, अगर बुरा इंसान था, पैसा आया और बुरा हो गया। अच्छा इंसान था, पैसा आया और अच्छा हो गया, मुआशरे के लिए अच्छा हो गया। तो पैसा बुरा नहीं है, पैसा आता है तो वो बंदा मैग्नीफाई हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, हर एक को दिखना शुरू हो जाता है, पॉइंट आउट हो जाता है। तो लिहाजा पैसा बुरा नहीं है, पैसे से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि पैसे के साथ बेहतरीन जज्बात इस्तेमाल करने चाहिए इस गेम को खेलने के हवाले से। नंबर 3, पैसा इज अ डबल गेम। यानी पैसा, इनफैक्ट जो पैसे की गेम है ना, ये है डबल करने की गेम। कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो कितनी जल्दी आप उसको 2 लाख में कन्वर्ट करते हैं। नेचुरली आप बिजनेस करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कुछ चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, कोई ट्रेड करेंगे, कुछ करेंगे और 2 लाख बना लेंगे। 1 लाख से 2 लाख कब बनाते हैं, 2 से 4 कब बनाते हैं, 4 से 8 कब बनाते हैं, 8 से 16 कब बनाते हैं, 16 से 32 कब बनाते हैं। तो ये गेम है। जब आप इस गेम को खेलना शुरू करेंगे तो ये डबल गेम आपको समझ आएगी कि कितनी देर में आप डबल करते हैं। समटाइम आप एक ही डील में, एक ही झटके में 1 लाख से 2 लाख बना लेंगे। समटाइम आपको 2 से 4 बनाने में हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए। तो ये गेम है और जितने हम अच्छे खिलाड़ी हो जाए इस गेम को खेलने के हवाले से, उतना जल्दी हम डबल करना शुरू कर देते हैं। नंबर 4 ये है कि पैसा जो है वो लालच उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व है। पैसे में जितने भी लोग बिजनेस में होते हैं वो चीज़ें बेचते हुए, इनफैक्ट वो लालच, या तो वो लालच दे रहे होते हैं या अगला लालच में वो पैसा उनको खर्च कर रहा होता है। हर कोई प्रॉफिट के लिए खर्च करता है पैसा, प्रॉफिट के लिए चीज़ें खरीद, यानी लालच में चीज़ें खरीदता है कि मुझे फायदा होगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि पैसा के अंदर एक लालच, एक ये रिलेटेड चीज़ है, लेकिन हमें कब लालच करना है और कब नहीं करना ये हमें समझ आनी चाहिए। नंबर 4, पैसे में टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइमिंग ये होती है ना कि कब हमें इन्वेस्ट करना है, कब हमें बेचना है, कब बाइंग टाइम है, कब सेलिंग टाइम है। एक ये टाइमिंग है। एक ये टाइमिंग है कि कब बिजनेस में हालात ऐसे हैं कि हमें एक्सपेंडिचर को लो डाउन कर देना है और कब हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाने हैं, कब हमें कमाने का टाइम है, कब क्या फैसला करना है, इसकी टाइमिंग बड़ी जरूरी है पैसे। नंबर 6 ये है कि पैसे के मामले में हमें ख्याल रखना है कि पैसा हमारे पास बोर ना हो जाए। पैसा बड़ी जल्दी बोरियत महसूस करता है। अगर हम पैसे को यूटिलाइज ना करें, पैसे से हम डिफरेंट चीज़ें खरीदें, बेचें, उसको नई शक्लों में ना डालें, तो पैसा बोर हो जाता है। वो पड़ा पड़ा जो है वो उसके पास चला जाता है जिसको ये करना आता है। आपने देख लिया होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो पैसा अपना किसी के पास दे देते हैं क्योंकि वो उसकी कोई गेम होती है, वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, कमाता है, आपको प्रॉफिट में हिस्सा देता है, खुद भी रखता है। तो अगर आप खुद पैसे के साथ नहीं खेलेंगे या पैसे के साथ खुद नहीं पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो पैसा बोर हो जाएगा, उसके पास चला जाएगा जिसके पास बेटर प्लान है।
तो लिहाजा पैसे की ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो पैसा है वो कहीं पड़ा पड़ा बोर ही ना हो जाए, इसकी बोरियत से भी हमें डरना चाहिए। इसलिए पैसे को मार्केट में लाना चाहिए, सर्कुलेशन में लाना चाहिए, इससे पैसा कुछ रहता है और पैसा पैसे को कमाता है। पैसे के हवाले से नंबर 7 ये है, पैसा इज ए गेम, कि पैसे के अंदर हमारे पास एक सीक्रेट अकाउंट होना चाहिए। वो सीक्रेट अकाउंट के जो हम उसको छेड़े नहीं, वो हमारे बुरे वक्त का साथी होगा। जिंदगी में पैसे वालों के साथ भी बहुत कुछ हो जाता है, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, चीज़ें बंदा फंस जाता है, ऐसी करंट सिचुएशन में चला जाता है। तो वो जो सीक्रेट फंड है उस वक्त हमें काम आएगा और हमारे बाकी पैसा भी फिर वापस जो है वो हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो सीक्रेट फंड रखना चाहिए ताकि हम बुरे वक्त के अंदर प्लान करें कि इससे हमारा वे आउट कैसे, यानी कैसे हम इससे निकलेंगे बुरी सूरत हाल के अंदर। तो सीक्रेट फंड पैसे में ज़रूरी है। नंबर 8 ये है कि पैसा अगर हमारे पास हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने अखराजात को नीचे ही रखें। देखिए 2-3 तरह के अखराजात होते हैं। जैसे फर्ज करें अगर हम फर्स्ट क्लास के अंदर फ्लाई करते हैं तो हम इकोनॉमी क्लास में भी जा सकते हैं, टिकट का काफ़ी सारा डिफरेंस है। ये जो पैसा बचेगा इसको हम नए लोगों को हायर करने के लिए लगा सकते हैं, नया ऑफिस खोलने में लगा सकते हैं, और अगर हम फ्रीक्वेंट फ्लाई करते हैं तो ये काफ़ी पैसे बनते हैं। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें अखराजात को नीचे, वो अखराजात कि जिसकी वजह से गुजारा हो सकता है वो नीचे रखें, लेकिन जो अखराजात पैसे कमाने के लिए करने हैं वो हमें करने चाहिए। तो इसको बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है। पैसा इज ए गेम के अंदर 9वां पॉइंट, यानी 9th पॉइंट ये है कि हमें कंपनसेशन प्लान भी रखना चाहिए हर एक के हवाले से। हमारे जो भी हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना है, लोगों की हमें मदद करनी है, यानी हमें अपनी तरक्की में लोगों को शामिल करना चाहिए। इससे पैसा जो है फ्लरिश भी होता है और हमारा दीन भी बताता है कि हमें लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए, मदद भी करनी चाहिए। वो जो पिसा हुआ तबका है उसको हमें सपोर्ट करनी चाहिए, इससे पैसा और हमारे पास आएगा। पैसे के हवाले से 10वां पॉइंट है एंड ऑफ द वर्ल्ड मेंटालिटी। एंड ऑफ द वर्ल्ड ये है कि जैसे कोरोना आया था तो कुछ लोगों ने समझा था कि जिंदगी खत्म होने वाली है, लोग मर रहे थे, बुरी सूरत हाल के अंदर थे, लेकिन एक तबका कि जिसको पता था कि ये वक्ती सूरत हाल है, इससे हम निकल जाएंगे, उन्होंने उस वक्त चीज़ें खरीदना शुरू कर दी। रेट्स नीचे आए थे, लोगों ने चीज़ें बाय कर ली, क्योंकि एंड ऑफ द वर्ल्ड मेंटालिटी थी। लोग दुनिया खत्म हो रही है, क्या करेंगे पैसे को, औने पौने बेचो, कैश लो ताकि अपना निज़ाम चलाओ। लेकिन उस सूरत हाल के अंदर भी लोगों ने चीज़ें खरीदना जारी रखा। कुछ लोगों ने, आने वाले टाइम भी इस तरह के हालात आते रहते हैं, कभी जंगों का खतरा होता है, कभी कोई वबा फूट जाती है, कभी कोई कुछ होता है, तो एंड ऑफ द वर्ल्ड मेंटालिटी लोगों के यहाँ पैदा हो जाती है और वो लोग चीज़ों से जान छुड़ाते हैं, औने पौने बेचते हैं। वो टाइम होता है कि हम चीज़ें खरीदना शुरू करें ताकि वो हमें फ़ायदा हो और हम ज़्यादा पैसा कमा सकें। नंबर 12 पॉइंट ये है कि स्टडी योर पॉलिटिशियंस। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो बड़े ज़बरदस्त सोच के मालिक हैं। उन्होंने पूरी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठा दिया, पाकिस्तान में पैसे की रेल पेल हो गई, लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो जिस वक्त जो भी पॉलिटिशियन हुकूमत के अंदर है उसकी मेंटालिटी को हमें समझना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है या किस तरह का उसका रुझान है। जैसे ये वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि लोग जो है वो वेल्थ क्रिएशन करें। अब देखिए कितना सपोर्ट है। फिर वर्टिकल बिल्डिंग्स जो है ना वो बनने जा रही हैं, ये उसको इनकरेज कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा ये एक मखसूस तबके की मदद कर रहे हैं ताकि उन लोगों को सपोर्ट हो, वो बिल्कुल जो है ना वो मुल्क से जो वो तंग ना आ जाए, उनकी सपोर्ट अलग कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म हैं, इनकी सोच से पता लगता है कि ये पाकिस्तान में चाहते हैं कि खुशहाली आए, तो इसलिए ये बड़ा सही टाइम है। पैसे की गेम में हमें समझना चाहिए कि उस वक्त का हुक्मरान जो है वो चाह क्या रहा है। तो ये पैसे के हवाले से ये बड़ा अच्छा टाइम है कि इसके अंदर अगर आप पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। नंबर 12, स्टडी स्मार्ट इन्वेस्टर्स। दुनिया भर के अंदर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह से चीज़ें खरीदते हैं, किस तरह से बेचते हैं, क्या चीज़ मद्देनजर रखते हैं, ये पूरा नॉलेज हमें समझना चाहिए। ये हमें पैसे की गेम में बड़ा हेल्प करेगा। नंबर 13 ये है कि प्ले योर गेम, डोंट कंपेयर। हमें किसी के साथ नहीं कंपैरिजन करना है कि उसने कितना कमाया, हमने कितना कमाया, हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। ये बड़ी एक रैट रेस है। हमें अपने साथ कंपैरिजन करना है कि हमने कहाँ से शुरू किया था, यानी कहाँ से पैसे को डबल करना शुरू किया था, आज हम कहाँ पहुँचे हुए। तो कंपेयर जो है वो किसी के साथ नहीं करना। नंबर 14 ये है कि बी फ्रेंड विद मनी मेकर्स। जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना, जिनका कारोबार अच्छा है, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हमें उनका दोस्त होना है। उनसे हमें सीखने को बहुत मौका मिलता है। अगर उस कैंप में हम होंगे, उन लोगों के दरमियान होंगे ना, तो हमें समझ आना शुरू हो जाएगी, हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। और अगर हम नलायकों के साथ होंगे जो जिंदगी में पीछे रह गए हैं,
तो फिर हमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होनी। तो ये हमें देखना है कि जो मनी मेकर्स हैं उनके अराउंड रहें, ताकि हमें पता लगे कि पैसा किस तरह कमाना। नंबर 15 ये है, द मनी गेम जो है, दिस इज अ गेम अबाउट लिवरेज। लिवरेज क्या होता है? ये होता है कि हमें दूसरे के पैसे से सपोर्ट हासिल होती है और उससे हम आगे बढ़ते हैं। लोगों का टाइम यूटिलाइज करते हैं, उनको एम्प्लॉय करते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट अपने साथ मिलाते हैं तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, लोगों की जहानत को यूटिलाइज करते हैं, लोगों के साथ मिल के काम करते हैं। इससे हमें फ़ायदा होता है और ज़्यादा पैसा कमाते हैं मनी गेम के अंदर। नंबर 16 और आखिरी ये है कि बिग चेक सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को अगर एक दफ़ा कोई बड़ा जंप लग जाए, बड़ा पैसा आ जाए, चेक आ जाए, आमदनी आ जाए, तो फिर वो फर्दर काम करना छोड़ देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। मनी गेम में ये चीज़ हमें देखनी है कि ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमने कोई कामयाबी हासिल की और फिर हम उस कामयाबी के बहाव में बह गए। नहीं, हमें रेगुलर काम करते रहना चाहिए। मनी गेम में हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। पैसा बहुत आ जाए या कम आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो पैसे के हवाले से ये चंद तजावीज़ हैं, ये चंद चीज़ें हैं कि जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये मनी गेम को समझते हुए अप्लाई करेंगे और इस गेम को खेलेंगे तो आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और जो लोग इस गेम को नहीं समझते, आप से गुजारिश है कि अगर आपके आसपास वो लोग हैं तो काइंडली उनको हमारी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको मनी गेम की समझ आए, ताकि वो भी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशहाल हों। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।